हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पिछले वीडियो तक हमने ऑफर के बारे में पढ़ लिया है। तो अब अगर किसी ने हमें ऑफर करा है तो हमें उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा। तो हम किस तरह उसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हम दिखाएंगे, तो हम इस वीडियो में बताते हैं। क्योंकि अगर कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म करना है, हमने उसका बताया था एसेंशियल्स क्या, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो एग्रीमेंट कैसे फॉर्म होगा। तो इसलिए एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन क्या है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent. Assent मतलब राजी हो जाना, मान जाना. The proposal is said to be accepted, and then after acceptance it becomes promise. तो हम promissory estoppel आगे पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग है ये. नेक्स्ट, इसमें एक मेन पॉइंट यह है, ऑफर इज नॉट बॉन्ड टू एक्सेप्ट द ऑफर. जब भी हम किसी को ऑफर करते हैं, हम उसकी इच्छा जानते हैं कि वो उसे करना चाहता है एक्सेप्ट या नहीं. हम किसी को भी ऐसे बॉन्ड नहीं कर सकते कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे ही करे. हम इसे अगर वो ऐसे हम किसी को वो करते हैं, फोर्स करते हैं, तो फ्री कंसेंट नहीं होगा एंड दैट एग्रीमेंट शुड नॉट बी वैलिड. क्योंकि उसकी मर्जी से होना चाहिए ना. ऐसे फ्रॉड, मिस्टेक या किसी के अंडर इन्फ्लुएंस वगैरह करके हम ऐसे नहीं कर सकते. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस का क्या इफेक्ट होता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एक्सेप्टेंस इज मस्ट. विदाउट एक्सेप्टेंस देयर इज नो ऑफर, नो एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट. तो इसी तरह से हम आगे केस है गाजेंद्र सिंह वर्सेस नगर पालिका निगम ग्वालियर. इन दिस केस एमपी कोर्ट हैज provide the verdict in which if an authority calling tenders decide not to go ahead and accept a tender, the tenders or even the highest standard could not force the authority to accept the tender and enter into the contract with them. इसमें यही बताया, अगर वो मना कर देते हैं then it can't be forced to them कि आप वो accept ही करो कि नहीं. हम ऐसे नहीं कर सकते. तो वैलिड एग्रीमेंट के एसेंशियल्स होते हैं और इसके बाद एसेंशियल लिस्टेड भी है 1 2 3 4. एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफर टू द ऑफरर. अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया और हमने ऑफरर को बताया ही नहीं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, देन वो प्रपोजल मानना ही नहीं जाएगा, वो एग्रीमेंट फॉर्म ही नहीं होगा. सिमिलरली, एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. उसमें एब्सोल्यूट होना चाहिए, ऐसे नहीं हाँ हम देख लेंगे, हमें पक्का उसमें डिसीजन होना चाहिए एक्सेप्टेड है रिजेक्टेड. ऐसे कोई बीच में टर्म्स नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक्सेप्टेंस बाद में कैंसिल हो सके. Next, exception should be made in some usual or reasonable manner, in such a way that acceptance can be communicated through letters, telegram, fax, on mobile phones and other means. मतलब उसे प्रॉपर ही ऐसे यूजुअल मेथड में होना चाहिए, कोई अलग नहीं. जैसे कोई भी कि जैसे पत्ते पे लिख के देते हैं, दैट इज नॉट अ यूजुअल मेथड. तो इसलिए कोई यूजुअल मेथड होना चाहिए. एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हेन द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग. अगर मान लो ऑफर 31 मार्च तक है, तो हाउ वुड यू, मतलब कि हम एक्सेप्टेंस 1 अप्रैल को कैसे शो कर सकते हैं? क्योंकि ऑफर 31 मार्च, तो एक्सेप्टेंस तभी शो होनी चाहिए जब तक ऑफर चल रहा है. नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड. सबसे मेन है एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड. ये सारे पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उनके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं. ये काफी फेमस केस है, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले, इन विच वन, मतलब एक जने ने जो कि प्लेंटिफ था, फेल्ट हाउस ने लिखा लेटर अपने नेफ्यू को कि वो उसका घोड़ा खरीदना चाहता है. यही उसने बात अपने ऑक्शनर को बताई कि फेल्ट हाउस ने मुझे कहा, मतलब जो नेफ्यू था उसने ऑक्शनर को बताया कि वो हमारा घोड़ा खरीदना चाहते हैं. लेकिन ऑक्शनर ने ये सब जानते हुए भी वो हॉर्स को ऑक्शन कर दिया, जिसकी वजह से जो प्लेंटिफ था उसने ऑक्शनर के खिलाफ केस उठाया कि ऐसे किस तरह उसने सेल कर दिया, और वो उसकी लाइबिलिटी बनती है कि उसे वो पेमेंट और कंपनसेशन प्रोवाइड करे. तो इसलिए ये केस में therefore Felt House had not become the owner of the horse and such action of conversion failed. तो इसमें बताया गया कि उसने पैसे नहीं दिए थे, सिर्फ बोला था. और जो since the nephew had not communicated the acceptance to Felt House, no contact has arisen. क्योंकि Felt House ने कुछ जो nephew था उसने Felt House को कुछ कहा ही नहीं था कि हाँ जी मैं मानता हूँ आपकी बात, या ये करेंगे या वो करेंगे. तो इस करके ऑफर नहीं माना जाएगा और लाइबल नहीं होगा. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मस्ट बी मेड बाय द ऑफरी और हिज ऑथराइजिंग. ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो एक्सेप्टेंस है हम किसी भी जने के द्वारा बता दें. कि हमें जब एक्सेप्ट करा है तो हमें खुद ही जाके बताना होगा, या किसी और ऑथराइज्ड बंदा जिससे हम चाहते हैं कि वो बता दे, जिसको हम डेलीगेट करते हैं अपना टास्क. जिस तरह बैंक में बैंक मैनेजर और क्लर्क और अदर स्टाफ है, वो डेलीगेटेड है कि वो टास्क वो ही करेंगे. तो इन सब केसेस की वजह से कि हम सिर्फ डेलीगेट वो बंदा ही कर सकता है, ऐसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता. इसका एक फेमस केस है पावेल वर्सेस ली. एंड नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टू अ रॉन्ग पर्सन. अगर हम एक्सेप्टेंस, मान लो ऑफर मैंने आपको करा है और आप उसकी एक्सेप्टेंस किसी थर्ड इंसान को बता रहे हो, देन
ये ऑफर और एग्रीमेंट किस तरह फॉर्म होगा? जब आपने मुझे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं करी, आपने किसी और बंदे को एक्सेप्टेंस बताई है, तो इन सच ऑफ एग्रीमेंट कांट बी फुलफिल्ड। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नॉट नीडेड इन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। अगर हम कहें कि अगर आप ये काम कर देंगे तो हम ये मानेंगे कि आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर आप ये प्लॉट बेच देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ऑफर यही था कि उन्होंने प्लॉट बेचना। और अगर वो बिना वो सोचे समझे भी प्लॉट बेच दे तो वो यही मानना चाहिएगा ना कि उसने उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करा है। तो इसलिए बाय कंडक्ट अगर हम शो करते हैं कि ऑफर एक्सेप्टेड है तो हम वो मानना जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल हम कह दें कि आई वॉन्ट टू परचेज अ बुक if your ignorance or your silence would be communicated as an agreement or acceptance, तो in such a case there should be offer by conduct, acceptance by conduct, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगा नहीं तो यही माना जाएगा कि उसका ऑफर एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय कंडक्ट की एक्सप्लेनेशन है आगे। एंड नेक्स्ट है नेक्स्ट implied acceptance and express acceptance। ये हमने पहले भी पढ़ा था implied offer और express offer। implied offer जो हो जाता है वैसे implied acceptance जो implied terms पे legally bond कर देती है, whereas express acceptance की वो proper नहीं मानी जाती, वो सिर्फ express करी होती है कि हम हाँ मान जाएंगे ये। नेक्स्ट है फिशिंग। ये काफी मॉडर्न टर्म है। इसमें क्या होता है इंटरनेट फ्रॉड होता है जिसमें पर्सन्स की फिक्शन ईमेल्स उससे पर्सनल डाटा निकाला जाता है बिना उसकी परमिशन के द्वारा। Phishing would be considered under misrepresentation. Misrepresentation is a kind of a fraud where no intentional is there. ये हम आगे बढ़ेंगे फ्री कंसेंट वाले चैप्टर में डिटेल में। इधर वापस वही केस है कार्ल वर्सेस कैबुलिक स्मॉल बुल कंपनी। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट आते हैं, ये काफी सारे केसेस हैं, आप जोन सा आपको पसंद है जिससे आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले आप वही पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है व्हेन इज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कब माननी चाहिए? क्योंकि एक्सेप्टेंस होगी एग्रीमेंट हमारा डन हो गया, या तो हम पोस्ट से भेज सकते हैं, टेलीग्राम से भेज सकते हैं। देयर शुड बी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेन टू द प्रपोजल। अगर उसे कम्युनिकेट करना होगा और कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल। अगर हमने एक्सेप्टेंस उसको बता दी और उसकी नॉलेज में आ गई तो वो मानना जाएगा कि एग्रीमेंट हो गया। जैसे B accepts A's proposal by letter sent by the post। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब B ने एक्सेप्ट करा, B ने उसे लेटर डाल दिया। तो इस सच केस जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया तभी B ने एक्सेप्ट दिखा दिया और A मान लेगा कि वो लेटर जब पोस्ट हो गया तो A मान लेगा कि B ने एक्सेप्ट कर लिया, उस टाइम B बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन B तब मानेगा कि A ने एग्रीमेंट हुआ है जब A को लेटर वो मिल जाएगा। समझ लो बी के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट तब फुलफिल होगा जब वो ए को लेटर मिल जाएगा, और ए के अकॉर्डिंग तब एग्रीमेंट फुलफिल होगा जब बी लेटर पोस्ट कर देगा साथ की साथ। ये काफी सारे पॉइंट्स हैं, आपके काफी मार्क्स के क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे और आपके एग्जाम्स में भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस एज एजेंट। ये सारे एजेंट्स होते हैं जो बीच में कवर करते हैं कि लेटर ऑफरर से ऑफरी की तरफ या ऑफरी से ऑफरर की तरफ पहुंच जाए। एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन, अगेन वैसे एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑफिस था वैसे टेलीफोन है। एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम एंड फैक्स, ये सारे केसेस हैं जिसमें डिस्कस करा हुआ है कि कैसे टेलीग्राम और फैक्स की वजह से या मोबाइल की वजह से या पोस्ट की या ईमेल, ये देखो यहाँ पे ईमेल के बारे में कि किस तरह ईमेल एनफोर्सेबल है या नहीं है। एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। There should be absolute. There should be when the letter of acceptance completes future negotiation for the finalization of terms of contract, there arises no contract. It may be noted that the conditional or qualified acceptance is not proper acceptance. Conditional और qualified acceptance proper acceptance नहीं है। यहाँ पे एक illustration दी हुई है, if I offer to sell my radio to you for 500 and you convey to pay 400 for the same, there is no contract because I didn't accept your 400 as an acceptance of my offer. You have proved a counter offer. काउंटर ऑफर क्या होता है? जैसे कि हम बार्गेन करते हैं कि किसी ने हमें ऑफर दिया उसके सामने से हम ऑफर रखते हैं, लेकिन दैट इज डिफरेंट इन द केस ऑफ क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता था, हम भी ऑफर देते थे साथ साथ दूसरे वाला भी ऑफर देता था, लेकिन दोनों को अननोइंगली ये नहीं पता होता था कि किसने ऑफर दिया। ठीक। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ टेंडर मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम। ऐसा नहीं है कि आज हमने एक्सेप्टेंस टेंडर पोस्ट किया या कोई भी एग्रीमेंट का प्रपोजल रखा कि वो इंसान 2 साल बाद, 10 साल बाद, सेंचुरी बाद, इतने टाइम बाद भी उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नहीं,
Agreements are always time bound and there should be a reasonable time of acceptance. अगर उससे ज़्यादा टाइम लेगा तो एग्रीमेंट खारिज हो जाएगा या और किसी के द्वारा एक्सेप्टेड हो जाएगा. Acceptance should be expressed in usual and prescribed terms. ये सारे हमें बता गया किस तरह हम usual and prescribed terms होती है. And next है acceptance should be made while offer is still subsisting. ये काफी obvious सी बात है. अगर offer ही खत्म होगा तो उसकी acceptance कैसे हम कर सकते हैं कि जब offer ही नहीं है. ठीक. It is already known that the offerer is free to withdraw the offer or offer is revoked under various circumstances and the acceptance should be regarded when the offer is still subsisting. When the contracts complete, contract कब खत्म होता है जब दोनों acceptance of offer is communicated by the acceptor or the offeree to the offerer, then वो contract बन जाता है. Next, revocation of offer and acceptance. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. तब तक के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस कमेंट करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.